भाई तुम लोग जिसको भिखारी समझते हो वो बिल्कुल भी भिखारी नहीं है। क्योंकि भिखारियों की दशा ऐसी बना दिया जाता है, ऐसा वो तड़पते हैं ताकि तुम देखो और तुमको ये लगे कि ये बेचारा बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। जैसे गर्मियों में उसको एकदम गर्मी में तपते हुए वो लोग अपने आप को छोड़ देते हैं या फिर अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, ताकि हमारे बच्चे एकदम गर्मियों में ऐसे तड़पते रहे, ताकि सामने वालों को ज़्यादा अफसोस हो। और अफसोस होने के बाद से लोग इसको पैसा दें। और इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ औरतें होती हैं जो क्या होता है कि प्रेग्नेंट होती हैं, उस दशा में अपने आप को भीख मांगने लगती हैं, ताकि लोगों के माइंडसेट में ये जाए कि औरत प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी इसको अपना घर चलाने के लिए इसको भीख मांगना पड़ रहा है। उसके बाद से जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सबके दिमाग में क्या आता है, सबके दिमाग में यही आता है कि इसके तो बच्चे हो गए। उसके बाद से छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन लोगों को शुरू से ही चप्पल पहनाना छोड़ देते हैं, गंदे गंदे कपड़ा पहनाना चालू करते हैं, ताकि लोग देखें और समझे कि इतना छोटी उम्र में इसको भीख मांगना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट होने के बाद से उस बच्चे को पैदा करती हैं और 4-5 साल के बाद उस बच्चे को ऐसे माहौल में डाल देती हैं कि उसका माइंडसेट बन जाता है कि मुझे भीख ही मांगना है। और रही बात, कुछ बच्चों को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद से उसके माइंडसेट में डाला जाता है। छोटे बच्चे को ही किडनैप करके वो लोग पालते हैं थोड़े दिन, और 2-4 साल बाद जैसे वो चलने लायक होता है उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। और उन लोगों को पता ऐसे चल जाता है कि मेरे माँ बाप तो यही हैं और ये गरीब है, इनके वजह से हमको भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पहले भी भीख मांगते थे। और उस बच्चे का माइंडसेट में यही होता है कि मुझे भीख मांगना है, और वो बच्चे बेचारे भीख मांगने चले जाते हैं और इसकी पीढ़ी पर दर ऐसे बढ़ती रहती है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि जो अपना शीशा शीशा नीचे करते हैं और बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो पर डे का 4 से 5 हज़ार रुपये तक वो लोग कमाते हैं, और जो उसकी एक माँ बनी होती है बहुत सारे लोगों से इधर उधर से बच्चा चोरी किए हुए रखी रहती है, और 5 बच्चे 6 बच्चे उसके रहते हैं, जो उम्र के 4 साल बाद वो लोग छोड़ देते हैं कि जाओ कमा के आओ और हम लोग यहीं पर रहेंगे और तुम पैसा हमें देना और बोलना कि हम बहुत गरीब हैं। उस वैसे ही वो छोटे बच्चे के लिए अंदर एक चीज़ होती है कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, थोड़ी सी कचरा शरीर में लगे, धूल लगे, उन लोगों को जल्दी कुछ होता नहीं है। लेकिन नुकसान तो ये है ना कि किसी का बच्चा चुराया हुआ या फिर अपना बच्चा पैदा किया हुआ, उसके बाद से ये लोग चले जाते हैं भीख मांगने, और मांगने के बाद से बहुत सारी जगह बहुत सारे सिस्टम समझिए कि खराब होती जाती है। अगर मान के चलिए कोई खाने के लिए अगर भीख मांग रहा है तो गवर्नमेंट तो राशन दे ही रही है, हर स्टेट में गवर्नमेंट राशन दे रही है। उस राशन से और थोड़ी बहुत कमाई से बच्चों की खर्चा चल सकती है। लेकिन कोई 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर भीख मांग रहा है पूरा दिन, और पूरा दिन जाके गाड़ी पोंछ रहा है और इधर उधर से बोल रहा है कि भैया मुझे पैसा दे दो। कुछ बच्चे तो पेन भी देते हैं कि कोई पेन खरीद ले और मुझे पैसा दे दे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि अगर इसकी हम एक पेन लेके क्या करेंगे, इसको हम 100 रुपये 50 रुपये दे देते हैं। लेकिन कभी आप किसी बच्चे पर गौर करके देखना, पर डे वो बहुत सारे पैसा कमाता है भीख मांग के, और उसके ला के बाद से उस माँ बाप को देता है जो उसके रियल में उसके माँ बाप तो है ही नहीं। और कुछ परसेंट उसके माँ बाप है भी, तो अपने आप अपनी पीढ़ी को ऐसे ढाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब मेरा बच्चा शुरू से ही भीख मांगेगा। अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे भीख मांगे, पर डे का एक एक लड़का 1-1 हज़ार रुपये ला सकता है, और आप 1,000 रुपये नहीं कमाते हो, उसके बाद से उसको माँगने के लिए दे देते बोलते हो चलो भाई छोटा बच्चा है दे देते हैं, कपड़ा सही नहीं पहना है, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वास्तव में रियली में और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इसके जितना पैसा पर डे माँगता होगा वो पैसा का होता क्या होगा। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि जो माँ-बाप होते हैं, यानी जो कहीं से छुड़ाए हुए बच्चे को रख के पोस-पाल देते हैं, उसके बाप बन जाते हैं। कुछ लोग पैदा भी कर लेते हैं, उसके बाद से वो लोनासेड़ी गजेड़ी ये सब होते हैं। उसके बाद से बच्चों से खूब मंगवाएँगे, और उनका कोई आधार कार्ड नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है, और पर डे उन लोग का यही काम होता है, ऐसे मंगवाओ बच्चों से। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को देख के आप अपने हिसाब से सोचिए, कोई बच्चा मिल रहा है तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। अगर आप इतना पैसा देना ही चाहते हो, भाई उसको थोड़ा पता करो। उसके बाद से ये जो पीढ़ी है ना, अगर वो बच्चा आएगा फिर वो भी सोचेगा कि मैं भीख मांगता था तभी ज़्यादा अच्छा था, अपने बच्चे को भी ऐसे ही लगा देगा। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती जाती है। तो अगर आप इतना चाहते तो ऐसे बच्चों को पैसा देना बंद करें, कुछ खिलाना। आप सोचिए कि आप 20 रुपए का कुल्फ़ी खा रहे हैं, लेकिन जो माँगता है वो बोलता है कि कुछ भैया खरीद दीजिए खाने के लिए। लेकिन वो कितना वाला चॉइस करता है, वो उसको 60 वाला चाहिए। आपको 20 वाला आप खा रहे हैं लेकिन उसको 60 वाला चाहिए। कि उसका हर एक स्टैंडर्ड अपने आप को बड़ा कर लेता है। कपड़े गंदे हो वो उसका बिज़नेस समझ के ये काम करता है।
तो दोस्तों ये सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और थोड़ा भिखारियों से थोड़ा दूरी बना कर रखिए ताकि वो कमाने की रास्ता पकड़ सकें। और वास्तव में कोई उसका कुछ है ही नहीं, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इस धंधे में बहुत लोग होते हैं जो बैठ के कमाने के लिए अपने पैर को भी थोड़ा-सा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस हालत में आ जाते हैं। तो इस सब में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।